आज मैं आप लोग के लिए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं 53 शिफ्टों का जीके और जीएस का पेपर है ये, और इसमें मैं आज 10 शिफ्ट का पेपर लिया हूं, ठीक है ना। बाकी ऐसे 5 शिफ्टों में मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जीके जीएस का जो पोर्शन है वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर से आपको रिवाइज करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना देखेंगे आप तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 2015 को किया गया था। कौन किया था? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये नीति आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। अरे यार, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 2015 में भारत की योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जो है आप देखेंगे 1 जनवरी 2000 भारत की योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जो है आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? तो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्यबोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यबोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो जरूरी है भाई, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है तो। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई, सत्य की ज्योति जलती है। जो सत्य बोलेगा उसका ना ज्योति जलेगा, तो सत्य की ज्योति जलती है यानी ज्योतिराव फूले। ट्रिक भी बताते चलेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। सत्य की ज्योति जलती है, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? सावित्रीबाई फूले, और ये भारत की प्रथम शिक्षिका थी। बात करेंगे इसकी स्थापना का तो 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृतक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। वो किस घराने से थे? बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो आप लोग का दोस्तों आंसर आ चुका होगा, लखनऊ घराने के। कौन से दोस्तों? लखनऊ घराने के। अगर अभी आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीके स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। साथ साथ आप लोग आंसर देते चलिए और ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कहे या फिर आगा खा कप कहे, किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। किससे? हॉकी से। फास्ट चलेंगे। वारांश हिंदू त्योहार दीपावलियों के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? वारांश त्योहार किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? इसकी खास बात दोस्तों क्या है कि ये वारांश त्योहार जो है ये दीपावली के समान ही मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन से जनजाति दोस्तों? वर्ली और कोकड़ा जो जनजाति हैं वो इसको मनाते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? सबसे प्रारंभिक शैली ध्यान दीजिए तो सिंधु लिपि। कौन दोस्तों? सिंधु लिपि। गलती से ब्राह्मी लिपि मत मार दीजिएगा। देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर सिंधु लिपि। सिंधु लिपि को पढ़ने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, पहला मुद्रा जारी करना या फिर आखिरी कर्जदाता। तो देखिए ये दोनों काम करता है, ए और दोनों। मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मुद्रा जारी करता है और आखिरी कर्जदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? देख रहे हैं ना कि वाद्य यंत्र से क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर यही फायदा करेगा, आपका आंख खोल देगा कि किस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। और सबसे बड़ी बात कि एक साथ 10 शिफ्ट का क्वेश्चन मिलना आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। चलिए
पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो बांसुरी दोस्तों, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा ने को भारत के संविधान को अपनाया था, किस डेट को अपनाया था, ये डेट पूछा गया। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अपनाने की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन से संविधान का कुछ भाग जो है उसे लागू कर दिया गया था, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है क्या कि साउंड का यूनिट क्या होगा? साउंड का यूनिट यानी मात्रक क्या होगा? ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। डी छोटा बी बड़ा, डी छोटा बी बड़ा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और सोने और कीमती पत्थरों, ध्यान दीजिए, ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा एरिया? दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी या फिर उत्तर? भाई सोने की बात कर दिया, कीमती पत्थर की बात कर दिया, तो कौन सा एरिया हो सकता है दोस्तों? हमको पता है सोने चांदी कहाँ मिलते थे? सोमनाथ मंदिर, नाम सुना होगा आप लोग, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। और कीमती पत्थर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे जो आपके मंदिर हैं वो कहाँ पे हैं? दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में। आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोलानु पर्व मनाया जाता है? बोलानु पर्व, ध्यान दीजिएगा, ये पर्व जो है महाकाली की पूजा की जाती है, लोग महाकाली की पूजा करते हैं। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो देख सकते हैं का तेलंगाना में। किस राज्य में दोस्तों? तेलंगाना में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला पूछे या फिर पुरुष पूछे? ठीक है, महिला पूछे या फिर पुरुष पूछ दे कि सबसे अधिक साक्षरता दर, तो बात मारिएगा आप लोग केरल का। इसका दोस्तों केरल का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? अमृतसर की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया गया था? ध्यान दीजिएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर 1809 में, 1809 में दोस्तों। चलिए, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लिएंडर पेस की बात किया जाए तो कौन सा दोस्तों? लाल टेनिस का, लाल टेनिस का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसिक नृत्य शैली का नाम बता दीजिए भाई, इंडो फारसिक नृत्य शैली का नाम बता दीजिए। ध्यान दीजिए, गरबा तो होगा नहीं, गुजरात का है। छऊ होगा नहीं, कथकली केरल का है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों आपका? कथक। कौन सा? कथक। ऑप्शन नेक्स्ट देखिएगा, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इस समय को आप कैसे भूल सकते हैं दोस्तों? ये वही समय था जब इस गांधी इरविन समझौते के कुछ ही दिनों बाद हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग लेके इरविन के पास गए थे, लेकिन वो कह सकते हैं क्या कि कुछ लोगों कहते हैं कि गांधी जी जो है वो भगत सिंह को बचाने के लिए भी मांग उठाए थे, लेकिन उसको ठुकरा दिया। और देख सकते हैं का 23 मार्च 1931 को हमारे 3 महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों बताना है। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल। ध्यान दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कर्नाटक। कौन दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी हमने बताया कि पुरुष साक्षरता दर हो, अच्छा महिला, ठीक है, दोनों में कौन? केरल। केरल। आगे चलते हैं,
भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ध्यान दीजिए, देखिए कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। कौन कौन सा है? एक तो है मेरा श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। कौन सा दोस्तों? मालदीव। एक श्रीलंका है, एक मालदीव है। लेकिन स्थल की बात करेंगे तो स्थलीय सीमा जो है वो 7 टच करता है और समुद्री सीमा 2। समुद्री सीमा 2। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया दोस्तों, यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप खुद देख लीजिएगा कि अभी कितने क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपको। तो ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जा सकता है? ध्वनि इकाई को, तो ध्यान दीजिएगा, और बताया डेसिबल, और प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? डीबी। क्या होता है? डी और बी, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये डीबी, ठीक है, डेसिबल। आगे चलते हैं। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताइएगा। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो लिएंडर पेस जो है वो आपके लाल टेनिस। कौन सा? लाल टेनिस। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? ध्यान दीजिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल चली थी? ध्यान दीजिएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसका समय था 1974 से 1978 तक। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ध्यान दीजिए, एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, एक उस्ताद बिंदा खां है, तो कंफ्यूज मत रखिएगा। अगर बिंदा खां आएगा तो दोस्तों सारंगी मार दीजिएगा, तो इसका आंसर कौन होगा? सारंगी। और बिस्मिल्लाह खान आ जाएगा तो सहनाई मार दीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी किसके विरोध में हुआ था दोस्तों? तो रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट, ध्यान दीजिए, इसी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा का पद अगर खाली हो तो उसके कार्यों को कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? पंचवर्षीय योजना से ये तीसरा क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा आप लोग। पंचवर्षीय योजना अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय काल क्या था दोस्तों? तो 2007 से 2011। आगे चलते हैं। बैंक विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंक विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगा खां, आगा खां, अभी रंगास्वामी बारे में पूछा था, अब आगा खां। ध्यान दीजिए। तो आगा खां कब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है दोस्तों? तो आपका आंसर आ चुका होगा हॉकी से, ठीक है, हॉकी से। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्या है? सबसे अधिक है बहुसंख्या। ध्यान दीजिएगा। तो अल्पसंख्यक होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं, और बहुसंख्यक मतलब अधिक मात्रा में। तो सबको पता होगा इसका आंसर दोस्तों हिंदू। जैन अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ईसाई क्या है? अल्पसंख्यक है। हिंदू धर्म हो जाएगा, हिंदू धर्म। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है? ध्यान दीजिए। तो नीति निर्देशक तत्व 2, 4, 3, 1। 2 में क्या है? नागरिक। 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यही 4 को आ जाएगा तो मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा आपका। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। आगे चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। हॉर्नबिल उत्सव
निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन करता है? हॉर्नबिल उत्सव ये मनाया जाता है दिसंबर के महीने में दोस्तों। नागालैंड का उत्सव है ये। और नागालैंड में कौन सी जनजाति? तो नागा जनजाति। कौन सा दोस्तों? नागा जनजाति। आगे चलते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी नृत्य काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मुंडारी नृत्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुंडारी नृत्य, मुंडारी नृत्य, ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? मुंडारी नृत्य। तो आपको हो जाएगा झारखंड। दोस्तों झारखंड। आगे चलते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच कौन सा था? ये ध्यान दीजिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो तृतीय दोस्तों। कौन सा आपका? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा 1961 से 1966 के बीच चली थी। आगे चलते हैं, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिमी में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? उत्तर और पश्चिम में कौन सा राज्य दोस्तों? तो पाकिस्तान है और क्या है? अफगानिस्तान है। पाकिस्तान है और क्या है? अफगानिस्तान है। कि 2026 में एशिया खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन को लेने का मतलब दोस्तों एक ही है कि ये 2026 में अभी आने वाला है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो कौन सा हो जाएगा आपका? एशिया खेलों की मेजबानी जो है 2026 में वो आपका जापान करेगा। ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित रविशंकर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है रवि किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। और सूर्य क्या है? एक तारा यानी सितारा। कौन सा दोस्तों? सितारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? भारत का कभी हिस्सा हुआ करते थे, कौन सा होगा? पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी, आगा खां, रंगास्वामी कप, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित है दिलीप ट्रॉफी दोस्तों? क्रिकेट से। एकदम धमाकेदार तैयारी में लग जाइए, यही समय है पढ़ने का। अगर अब नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान देना है, रात दिन एक कर देना है। क्योंकि दोस्तों आप क्या कर रहे हैं दुनिया ये नहीं देखती है, दुनिया सिर्फ सिलेक्शन देखती है। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो सब कोई सम्मान करेगा। आप लाख मेहनत किए हैं, लाख पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब मिट्टी बराबर है। आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 280 किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट कहा जाता है? प्यूजलिस्ट क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो मुक्केबाजी। कौन सा? मुक्केबाजी। आगे चलते हैं। लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावड़ी नृत्य का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से। कौन सा? महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं उस अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? बताइएगा 16, 14, 20 या फिर 18। जैसे पुलिस लोग मारते हैं, सब कहते हैं बोल बोल तूने अपराध किया, तो किसके लिए वो बाध्य नहीं कर सकते? किस अनुच्छेद के लिए? ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 20 के तहत अपने ही अपराधों को नहीं कह सकते कि भाई तूने ये काम किया है, बोल बोल। ठीक है, इसलिए पुलिस की गवाही कभी मान्य नहीं होती है। अनुच्छेद 20 में उसे स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने के अधिकार के बारे में आपको कहा गया है। और यही दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान ध्यान दीजिएगा कभी निरस्त नहीं होते हैं या फिर निलंबित नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। और पूछेगा कि भारत की
भारत अगर हटा देगा दोस्तों, अब पूछेगा कि प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 में, और भारत की पूछ देगा भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। हरित क्रांति को भी कहा जा सकता है भाई श्वेत क्रांति नहीं, दूध को बढ़ावा दिया नहीं, नीली क्रांति, विश्व क्रांति नहीं भाई, अरे भाई कृषि क्रांति, कौन सा कृषि क्रांति। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम रहा है? कहां हो सकता है दोस्तों? राजस्थान में। कौन सा? राजस्थान। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2024 में, था ना, फरवरी के पेपर में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अभी बिंदा बताए थे, अब बिस्मिल्लाह आ गया, तो बिंदा सहनाई। अब यहाँ का बिंदा जो थे किससे थे? सारंगी से थे, और ये आ गया क्या दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो सहनाई, ध्यान दीजिएगा सहनाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो कौन सा होगा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लद्दाख और तिब्बत समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर जो त्योहार है का प्रतीक है, यानी लोसर त्योहार जो लद्दाख में मनाते हैं वो किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नए साल के त्योहार के उपलक्ष्य में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कितना क्वेश्चन मेरा सही है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 तक के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो ध्यान दीजिएगा 12.3% की कमी से कमी आई है दोस्तों। आगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी हो सकती है? भाई इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है 250। भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो कुचिपुड़ी, कौन सा? कुचिपुड़ी। कहाँ का है ये नृत्य? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। वहीं भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक जो है आपका यूपी का, और उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा का है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा ये। तो आपातकाल के दौरान और युद्ध की स्थिति में आपके मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपको निरस्त नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट, बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र दोस्तों पूछा गया था। बोरियम हाइड्रोक्साइड तो BaOH2। आगे, रणजीत सिंह गोल्डन का कप संबंधित है किससे रहेगा? किस खेल से संबंधित है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? बताना है दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों हॉकी से हो जाएगा। किससे? हॉकी से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया, शेर वाला इमेज आपको पता होगा दोस्तों, 2014 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से हुई? ठीक है ना, से है किस? तो ध्यान दें दोस्तों, 1857 की क्रांति, कारतूसों का प्रयोग सबको पता होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अंकित रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? अंकित रैना दोस्तों, खेल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंकित रैना दोस्तों लाल टेनिस। कौन सा दोस्तों? लाल टेनिस। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी दोस्तों? ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और सन की बात करेंगे तो 1969 से 1974 के बीच ये चलाया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर था? सबसे अधिक साक्षर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है दोस्तों? छत्तीसगढ़। किस राज्य से है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या फिर वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? आप व्यापार कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग खूब पढ़े होंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 में आप व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19 से 22 के बीच सही हो जाएगा आंसर। कार की बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? PbSO4 है लेड सल्फेट। कौन दोस्तों? लेड सल्फेट। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किस पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? सबको पता होगा दोस्तों, राज्यसभा। कहाँ के? राज्यसभा में ये कार्य करते हैं। ठीक है, भारत की लंबाई कुल कितनी है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, तो 15,106। 15,106। अब इसको कैसे याद रखेंगे? भारत की सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान की है और 106 किलोमीटर टच करती है, तो उसमें 15 और जोड़ देंगे, इसकी लंबाई निकल जाएगी 15,106, जो भारत की कुल लंबाई है। और द्वीप प्रदेश सहित, ठीक है, 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, तो इसका लंबाई कितना आ जाएगा दोस्तों? 15,106। आगे चलते हैं, डांडरी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? डांडरी की बात कर रहा, ध्यान दीजिए, डांडरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डांडिया नहीं बोलिएगा, डांडिया नहीं, ये डांडरी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। कौन सा दोस्तों? तेलंगाना। डांडिया नृत्य अलग है। 1909 में के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। कौन सा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, तो ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? भारतीय संसद से है, यानी 79 से लगा 122 तक का उल्लेखन किसमें है बाबू? आपके इस संसद के बारे में कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? कौन गढ़ सकते हैं? ठीक है, स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक यही हैं, स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना था? सबको पता होगा दोस्तों, 1983 में कपिल देव के, कह सकते हैं क्या, उसमें कौन थे? कपिल देव थे। ठीक है ना, उसमें कौन थे दोस्तों? कपिल देव जो थे वो कप्तान थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों? बताइएगा इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? यंग बंगाल आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो हेनरी, ठीक है, डेरोजियो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कह रहा क्या कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, ध्यान दीजिए, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 51 को में भाग की बात करेगा, भाग, तो क्या लिखेंगे आप? अनुच्छेद 4 को। भाग कहेगा 4 को, अनुच्छेद कहेगा तो 51 को। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, भाग 4 को। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश की दोस्तों बात कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर दिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो अगर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर दिया है तो लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? हार्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, क्वेश्चन पूछा गया था। हार्नबिल पर्व दोस्तों तो नागा जनजातियों द्वारा ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है ये? संरचनात्मक महायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजना से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब था? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो 8वीं पंच योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो कब की गई थी? 1992 में। ये टोटल आप याद कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से दोस्तों 1956 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से दोस्तों 1900 आपको देखेंगे तो 61 तक, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से दोस्तों 1966 तक, फिर 3 साल प्लानिंग कमीशन था, फिर 1969 से आप देखेंगे 1969 से 1974 तक चला था चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी की बात करेंगे तो 1974 से 1978 तक। छठवीं का बात करेंगे 2 साल फिर गैप था 1980 से 1985 तक। फिर सातवीं की बात करेंगे तो 1985 से 1990 तक। फिर आठवीं की बात करेंगे 2 साल गैप था दोस्तों 1992 से लगाए 1997 तक चला था। तो ये 5 जो बताया हमने, 5 तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 8 कर सकते हैं का ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा 1992। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता था? कौन सा नृत्य किया जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मटकी नृत्य कौन सा दोस्तों? मटकी नृत्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो ध्यान दीजिए, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान, ये तो सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। पंडित रविशंकर, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया दोस्तों, फिर क्वेश्चन रिपीट। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अभी हमने बताया था सितार। किससे दोस्तों? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। ध्यान दीजिए, साइंस भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो साइंस को भी देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या कहा जाता है? क्या क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या फिर हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? तो व्यक्ति गणना अनुपात, व्यक्त गणना अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? देखिए, रुक्मिणी देवी को सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है क्या? रुक्मिणी देवी को, ध्यान दीजिए, कौन से आप कला के लिए आप इनको मानते हैं रुक्मिणी देवी को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही। साइमन कमीशन में भारत आया था, कब आया था दोस्तों? तो 1919, 31, 22 से 28। तो 1928 में ये भारत आया था। साइमन कमीशन की गठन कब की गई थी? तो गठन की बात करेगा अगर तो 1927 में। ये कितने मेंबर थे इसमें? तो 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। भारत साइमन कमीशन कितनी बार आया था? तो
बार आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने लोग रहते हैं? भाई इसको कौन नहीं बता पाएगा? 11। कितने खिलाड़ी रहते हैं दोस्तों? 11 खिलाड़ी रहते हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया है? तो कौन सा दोस्तों? रावी, दोस्तों रावी नदी। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि राधा, ध्यान दीजिएगा क्या, कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम, दोस्तों भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग जो क्वेश्चन थे हमने 10 शिफ्टों के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हमने करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, फिर 10 शिफ्टों का जीके। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो पाना है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।